सॉल्व करते हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 1.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 को। हमने यहाँ क्वेश्चन को राइट कर लिया है। दे रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या फिर 9m+8 के रूप का होता है। मैं बता दूं कि इसका जो पिछला क्वेश्चन नंबर 4 था, वो और ये इन दोनों में काफ़ी हद तक सिमिलैरिटी है। डिफरेंस इतना है कि वहाँ धनात्मक पूर्णांक के वर्गों की बात हो रही थी, जबकि यहाँ धनात्मक पूर्णांकों के घनों की बात हो रही है। घन क्या होते हैं? इंग्लिश में जिसको हम क्यूब कहते हैं। किसी भी डिजिट का पावर 3 इज नोन एज क्यूब। तो आइए सोल्यूशन करते हैं। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि माना वह धनात्मक पूर्णांक आप यहाँ कोई भी वेरिएबल लेट कर सकते हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड। हम यहाँ मान ले रहे हैं कि वह धनात्मक पूर्णांक ए है। अब जैसा कि क्वेश्चन में दे रहा है कि इस धनात्मक पूर्णांक का जो घन है वो 9m+1 या फिर 9m+8 के रूप का होगा। कुछ ऐसा है। 9m, इसका जो क्यूब होगा वो या तो 9m या फिर 9m+1 या 9m+8 के रूप का होगा। अगर इसको हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से कंपेयर कर दें, यानी a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से, तो आप देख पा रहे हैं कि अगर इसको कंपेयर करें, तुलना करें आपस में, तो यहाँ b के प्लेस पर ये 9 दिख रहा है, ऑब्वियस है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज इक्वल टू आर ग्रेटर देन 0 बट लेस देन b। तो यहाँ लिख सकते हैं जहाँ b इज इक्वल टू 9, जहाँ b बराबर 9 है। यदि यहाँ b इज इक्वल टू 9 है, तो ये जो r दिख रहा है आपको, इसकी संभावित वैल्यू क्या हो सकती है? तो आप देख पा रहे हैं r जो होता है वो या तो 0 के बराबर होगा, नहीं तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा इस b से छोटा होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अतः r का संभावित मान क्या हो सकता है? r का संभावित मान 0 1 2 3 4 5 6 7 8 हो सकता है। आप ये डिजिट देखकर कंफ्यूज नहीं होना, ये इतना लंबा जाएगा नहीं। लास्ट में मैं एक शॉर्टकट तरीका बताऊंगा जिसका यूज करके आप इसका इजीली आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं, इसकी वैल्यू पुट करते हैं। a इज इक्वल टू बी के प्लेस पर यहाँ 9 है, तो 9 क्यू, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, प्लस r की वैल्यू बहुत सारी गिवन है यहाँ पर, तो हम पहले 0 को रखते हैं, 0। सोल्यूशन करें इसका तो a इज इक्वल टू 9 क्यू हो जाएगा, ऑब्वियस। क्या दे रहा है कि इस डिजिट का यदि हम घन करें तो ये इस फॉर्मेट में हो जाएगा, 9m या फिर 9m+1 या फिर 9m+8 के रूप में। तो हम यहाँ लिखते हैं घन करने पर, अगर क्यूब करें इसका तो a का क्यूब प्लस 9q का क्यूब क्या हो जाएगा? ये a क्यूब हो गया और ये 729 आएगा, 729 होता है, 729 क्यूब। अब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे। हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, a क्यूब और इसे 9 × 81 क्यूब, ऑब्वियस लिखा जा सकता है। अगर आप इसका मल्टीप्लाई करें आपस में तो ये 729 आ जाएगा। क्यों लिख रहे हैं हम ऐसा? सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मेट में सेट करने के लिए। तो आप देख पा रहे हैं एक एक्सट्रीमली सॉरी। अब हम लिखेंगे जहां ये जो दिख रहा है आपको 81 क्यूब, ये वाली, जहां 81 क्यूब इज इक्वल टू m। हमने मान लिया कि जो 81 क्यूब है वो m के बराबर है। तो अब आप देखिए यहाँ पर, तो a क्यूब इज इक्वल टू 9 है, तो 9 हो जाएगा, और इसको तो हमने लेट कर दिया ना कि ये m के बराबर है, तो ये m हो जाएगा। तो ये हो गया 9m के फॉर्मेट में। हम इसको नाम दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट, यानी समीकरण 1। नेक्स्ट ट्राई करते हैं हम, a इज इक्वल टू 9 क्यू प्लस, हमने 0 पुट किया था, अब की बार 1। अब सेम प्रोसेस घन करने पर, क्यूब करेंगे क्या हो जाएगा? a का क्यूब प्लस 9 क्यूब प्लस 1 का क्यूब। अब आप इसका फॉर्मूला जानते होंगे,
मैं भी एक सजेशन दे दूँ आपको कि यदि ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ये नहीं कोई भी क्वेश्चन जिसमें किसी फॉर्मूले का यूज हो, तो आप बगल में उसका फॉर्मूला लिख दें। इससे एक इंप्रेशन क्रिएट होता है। अगर आपके क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर भी है तो भी नंबर मिलने के चांसेस रहते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, हम बगल में अगर लिख लें, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, यही होता है। वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ हो गया हमारा ए क्यूब ये वाला, और ये 9 का क्यूब प्लस बी के प्लेस पर हमारा 1 है, 1 का क्यूब प्लस 3 दे रहा है, 3 ए के प्लेस पर क्या है 9 क्यूब है, तो 9 क्यूब बी के प्लेस पर 1 और ब्रैकेट में ए प्लस बी यानी 9 क्यूब प्लस 1 प्लस 1। अब अगर इसको ओपन करें हम तो ये 9 9 क्यूब करेंगे इसका कितना 729 हो जाएगा, 729 क्यूब प्लस 1 का क्यूब करेंगे 1 ही होगा, प्लस 9 3 27 क्यूब इंटू 9 क्यूब प्लस 1। इसको आगे कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर हम। मे भी आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि ये डिजिट इरेज हो जाएगा यहाँ से। 729 क्यूब प्लस 1, अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करा दें 27 में 9 का, तो ये 9 7 63 और 9 2 18 में 6 प्लस करेंगे ये आ जाएगा 24। क्यू में क्यू का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 27 में 1 के करेंगे 27 क्यू। अब यहाँ भी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे हम। अगर हम इसको कुछ ऐसे अरेंज कर दें जैसा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अरेंज किया जाता है बेसिस ऑफ पावर, यानी इनके घात के आधार पर इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। तो ये 729 क्यूब प्लस 243 क्यूब का स्क्वायर 27 क्यूब प्लस 1। अब आप देखिए यहाँ पर अगर सिर्फ हम यहाँ से 9 कॉमन कर लें, ऑब्वियस हो सकता है ये 729 होगा, एक्सट्रीमली सॉरी मिस्टेक हो रहा है। तो अगर 9 को कॉमन कर ले तो यहाँ होगा प्लस यहाँ से 9 कॉमन होगा तो ये 27 क्यूब स्क्वायर बचेगा और प्लस 3 क्यूब प्लस 1। अब यहाँ हम लेट कर ले कि ये जो इतना बड़ा डिजिट है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम मान लेते हैं m के बराबर है, जहाँ 81 क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यूब बराबर m। हमने इसको लेट कर लिया कि यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू m के बराबर है, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 9, इसको तो हमने m लेट कर लिया तो m और प्लस 1 यहाँ होगा e क्यूब, इसको फॉरगेट कर दिया यहाँ पर। अब इसका नाम देते हैं समीकरण 2। अब एक आखिरी वैल्यू हम पुट करेंगे r इज इक्वल टू 2, यानी a इज इक्वल टू 9 क्यूब प्लस 2। सेम प्रोसेस घन करने पर क्या हो जाएगा ए क्यूब और ये इज इक्वल टू 9 क्यूब प्लस 2 का क्यूब। एक्सपेंशन करें इसका तो ए क्यूब और ये कितना हो जाएगा 729 क्यूब प्लस 2 का क्यूब करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 9 क्यूब इंटू 2 ब्रैकेट में 9 क्यूब प्लस 2। हमने फॉर्मूला को इरेज कर दिया यहाँ पर, तो ये हो जाएगा ए क्यूब इज इक्वल टू 729 क्यूब प्लस 8। अगर मल्टीप्लाई करा दे तो 9 3 जा 27, 27 2 जा 54 क्यूब 9 क्यूब प्लस 2। ए क्यूब इज इक्वल टू 729 क्यूब प्लस 8 प्लस मल्टीप्लाई कराएं इनमें तो 54 में अगर हम 9 का मल्टीप्लाई कराएं तो 9 4 जा 36 हो जाएगा, 9 5 जा 45, 45 में 3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 48, यानी 486 प्लस अगर 54 में 2 का मल्टीप्लाई कराएं तो ये हमारा हो जाएगा 4 2 जा 8 और 5 2 जा 10 क्यू, एक्सट्रीमली सॉरी यहाँ पर क्यू स्क्वायर हो जाएगा, मिसिंग हो रहा है। अब अगर फिर से इसको अरेंज कर दें हम तो ए इज इक्वल टू 729 क्यूब प्लस 486
क्यू स्क्वायर प्लस 108 क्यू और प्लस 8। अगर यहाँ से 9 कॉमन कर लें तो ए क्यू इज इक्वल टू 9 को कॉमन करें तो यहाँ 81 क्यूब हो जाएगा, प्लस यहाँ से अगर कॉमन करें तो ये 54 क्यू स्क्वायर और ये हो जाएगा 12 क्यू प्लस 8। अगर मैं कुछ चीज़ें यहाँ से इरेज कर दूँ, एक्सट्रीमली सॉरी थोड़ा सा ये ब्लैक दिखेगा आपको, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अगर ये इसको हम लेट कर लें कि 81 एक्सट्रीमली सॉरी 81 क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यूब इज इक्वल टू एम। हमने मान लिया कि ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक था ब्रैकेट के अंदर, इसको हमने एम लेट कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा, आप देख पा रहे हैं 9, यानी ए क्यू इज इक्वल टू 9 है यहाँ पर, और इसको हमने एम लेट कर लिया तो एम और प्लस आप देख पा रहे 8, इसका नाम देते हैं समीकरण 3 या 3। तो आप देख पा रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड से, यानी समीकरण 1, 2 और 3 से हमें लिखेंगे अतः समीकरण 1, 2 तथा 3 से यह स्पष्ट होता है, कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। अब जैसे कि वीडियो की स्टार्टिंग में हमने ये कहा था कि मैं एक शॉर्टकट तरीका बताऊंगा जिसका यूज करके आप इसका इजीली आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, जहां हमने b इज इक्वल टू 9 लेट किया था वहां b इज इक्वल टू अगर 3 लेट कर ले तो आसानी से, आपको इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। अगर b इज इक्वल टू 3 लेट करते हैं तो r की संभावित वैल्यू क्या होगी, 0, 1 और 2, ऑब्वियस है क्योंकि 3 से क्या होगा, छोटा होगा। और कैलकुलेशन में अगर देखें हम तो 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 होता है, तो 9 तो आ ही जा रहा है, तो इजीली आप यहाँ से 9 कॉमन करके और इसकी आसानी से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आप इसको ट्राई करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, साइनिंग ऑफ।